वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में हमने पिछले बार 67 सर्ग तक किया, जिसमें हम समझ रहे थे राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते जहां पहुंचे वहां उन्होंने घायल जटायु को देखा और जटायु से बातचीत करने पर उनको पता चला कि रावण ने सीता को ले लिया है, उसने ही जटायु को घायल किया है। इवन बातचीत के प्रसंग में भी वो बीच बीच में मांस के साथ रक्त की उल्टी कर रहा था। बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। राक्षस के द्वारा ऑलमोस्ट मरा हुआ जटायु को देख करके राम ने बोला, जटायु आप में अभी शक्ति नहीं है, आप लास्ट स्टेज पर हो, हमें पता है, पर तब भी अगर आप बोल सकते हो तो प्लीज बताइए सीता की क्या हालत है, किसने सीता को लिया और क्यों लिया। जो रावण बात कर रहे हैं वो रावण कौन है, उसने सीता को क्यों लिया, मैंने ऐसा कौन सा उसका नुकसान या अपराध किया जिसके कारण उसने सीता को लिया। तो जाते समय क्या आपने सीता को देखा, कि बॉडी लैंग्वेज कैसा था, वो कुछ बोल रही थी क्या, जितना आप बोल सकते हैं प्लीज वो बताइए। और बहुत ही विनम्रता के साथ राम ने जटायु से पूछा। यद्यपि जटायु को बहुत यंत्रणा थी, वो मरने की हालत में है, उसके बावजूद राम के इस विलाप करते हुए स्वरूप को देख करके तो धर्मात्मा जटायु ने बहुत ही धीमी आवाज में, लड़खड़ाते जवान में, टूटी फूटी भाषा में उसने बोलने की कोशिश की कि राक्षस राज रावण ने अपनी छल करके माया के दिखा करके सीता को हरण कर लिया। और जब मैंने देखा, बचाने की कोशिश की, हमारे दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, जब मैं थक गया, मेरे पंख थक गए, तो तभी फायदा उठाकर उसने मेरे पंखों को काट डाला। इसके बाद मैं जब गिर गया तो उसने मुझे घायल करके चला गया। अब मैं मौत की स्टेज पर हूं। और राम, आप परेशान मत होइए, आप वीर हैं, बहादुर हैं, पराक्रमी हैं, आप जरूर उसको, राक्षस आपको मिल जाएगा रावण, आप युद्ध में उसको मार करके आप सीता को ला सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट जटायु की लास्ट स्टेज है, जटायु की प्राण कम होते जा रहे हैं, पर अभी उनका सेंस पूरा काम करता है, जबकि शरीर ऑलमोस्ट खत्म होने पर है, पर वो अभी इल्यूजन में नहीं गए हैं। आपको पता है ना, मरने से पहले आपको इल्यूजन्स होते हैं, है ना। और ये जो हेलोनाइजेशन जिसको कहते हैं वो भी होता है, आपको बहुत कुछ चीजें दिखाई देते हैं। तो ये जो भ्रम की स्थिति वो उनको नहीं था, तो बिल्कुल प्रॉपर कॉन्शस में थे। और तब बोलते बोलते, यही सब बोलते बोलते, और उनके मुंह से अब कॉन्स्टेंटली मांस से युक्त जो खून है ना, मांस से जो, मतलब मांस की जो टुकड़े हैं उसके साथ खून मुंह से निकलने लगे। और वो वहीं धीरे धीरे अचेतन की ओर जाने लगे। बस मुंह से इतने बोला कि वो जो था रावण, वो विश्रवा का बेटा है, कुबेर का भाई है। बस इतना कह करके वो गिर गए, उनके सांस अपने शरीर से निकल गया और वो शरीर धड़ाम से जमीन पर फैल करके गिर गया। उनका डेथ हो गया, उनके पैर फैल गए, पंख ऐसे पड़ गए और वो मृत हो गए, आंखें लाल लाल आंख। तब राम हाथ जोड़ करके बार बार कह रहे हैं, प्लीज कहिए और कहिए और कहिए, जो पता है आपको और कहिए। पर तब तक जटायु का प्राण वायु निकला जा चुका था और उनका पूरा शरीर निस्तब्ध अर्थात सेंसलेस हो चुका था, अब अचल हो गया था। ये देख करके राम बहुत दुखी हुए। लक्ष्मण से जटायु के बारे में बोला कि कैसे हमारे पिता दादा परदादाओं का इनके साथ संबंध रहा है, हमारे भी बड़े परम मित्र है। और वो इन राक्षसों की जो निवास स्थान है, जहाँ ये जो क्या नाम है, जनस्थान दंडकारण्य, इन दंडकारण्य में राक्षसों के निवास स्थान में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। इतने सालों से रह रहे थे, उनका कुछ नहीं हुआ था।
पर आज हमारे कारण ही उनको अपनी जीवन खोना पड़ा। और इसलिए हे लक्ष्मण, मुझे आज सीता के हरण का अभी इतना दुख नहीं हो रहा है जितना जटायु जी के मृत्यु का दुख मुझे चुभ रहा है। कभी कभी होता है ना, जब आपके पास बहुत सारे दुख एक साथ हो तो एक पर्टिकुलर दुख ज्यादा हावी हो जाता है पर ए पर्टिकुलर मोमेंट ना। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हमारे अपने थे, हमारे कारण ही मरा, हमारे फैमिली के फ्रेंड थे, तो हमारा ही कर्तव्य है कि हम उनके जो लास्ट राइट है दाह संस्कार ठीक ठीक करें। तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, जाओ जो बढ़िया बढ़िया लकड़ी है काट करके ढूंढ कर लाओ, तब तक मैं आग निकालता हूँ लकड़ियों को रगड़ के। आपको पता है ना, पहले लकड़ियों को रगड़ के ही आग निकालते थे, उसको अरणी कहा जाता था। तो राम ने आग निकालने की कोशिश की, लक्ष्मण लकड़ी वगैरह इकट्ठा किया, तो दोनों ने मिल करके जो विधि विधान है अंत्येष्टि संस्कार का, उन्होंने पूरी नियम का की व्यवस्था के अनुसार लकड़ी उनका दाह संस्कार मतलब जो क्रिमेशन किया। राम ने इवन सारे मंत्र पढ़े, जो मंत्र का भाव वही है जो आजकल के भी हम पढ़ते हैं, है ना नहीं, कि यज्ञ रोज यज्ञ करने वाले को जो स्थान मिले वही इस मृत को मिले, लड़ाई के मैदान में जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ उसको जो स्थान मिले वही स्थान इस मृत को मिले, बहुतों का करोड़ों का दान देने वाले व्यक्ति को जो स्थान मिला वही स्थान इस व्यक्ति को मिले, दूसरों की रक्षा करने वाले को जो स्थान मिले वही स्थान इसको मिले। आज भी क्रिमेशन में जो मंत्र पढ़ा जाता है उनका यही भाव है। तो राम ने भी वही सब भाव के वाले मंत्र के साथ, भावनाओं के साथ उनका दाह संस्कार किया। जो भी बाकी अंत्येष्टि संस्कार लास्ट राइट की जो भी और विधि विधान है वो सब कुछ उन्होंने किया। उसके बाद दोनों गए गोदावरी के नदी में नहाया धोया और अपनी जटायु को पूर्वज के नाते उनको जलांजलि, अंजलि कहते हैं हाथ, पानी हाथ में लेकर के ऐसे अर्पित करना, तो वो उन्होंने उनको जलांजलि जल तर्पण जिसको कहते हैं जल तर्पण किया। करने के बाद दुखी मन से फिर आप दोनों वहां से सीता को ढूंढने के लिए आगे चल पड़े। अब हम आएंगे 69 में। आज बाय द वे बोल दूं, आज हमारा अरण्य कांड पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज श्लोक नहीं है कि मोस्टली इस तरह की स्टोरियां हैं जिसमें ज्यादा श्लोक की कोई जरूरत नहीं है। तो 69 में ऐसा होता है कि राम लक्ष्मण अब अपना धनु, बाण और जो तलवार, ये तीनों चीज हमेशा रखा करते थे। धनु तो समझते हैं जो बौ है, बाण जो उसके ऊपर लगाते हैं तीर, और तलवार खड्ग, ये तीनों हमेशा वो रखा करते हैं। ये तीनों के साथ सीता को ढूंढने के लिए चल पड़े और उन्होंने साउथ वेस्टर्न साइड चुना जाने के लिए, नैऋत्य कोण देखा। मैं सोचा कि आपको नक्शा दिखाऊं मैं आप कि राम की जो जॉइनिंग है अयोध्या से लंका तक वो इंडिया के मैप में कैसे पड़ता है। इट्स ए इंटरेस्टिंग थिंग, एवरीवन नीड शुड नो। जी गुरु जी, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये देखिए लखनऊ, ये लखनऊ छोटे छोटे अक्षर में बहुत कम, शायद बहुत लोगों को दिखाई ना देता हो। ये अयोध्या है लखनऊ के ऊपर, वहां से शुरू होता है, प्रयाग आए, प्रयाग से चित्रकूट, है ना। फिर धीरे धीरे ये है दंडकारण्य एरिया, ये पूरा का पूरा दंडकारण्य, दंडकारण्य बहुत बड़ा एरिया है। ये महाराष्ट्र भी, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी, उड़ीसा भी, आंध्र भी, तेलंगाना भी, झारखंड भी, सब आज भी यही दंडकारण्य है जहाँ मोस्ट ऑफ नक्सलीज रहते हैं। जी ठीक है ना नहीं। और उन्होंने यहाँ से इस एरिया में मोस्टली रुके। ये दंडकारण्य देखिए लिखा है, ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ये पूरा दंडकारण्य। तो ये छत्तीसगढ़, इसी के आसपास वो ठहरे थे जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे इन्होंने वेस्ट की ओर मूव किया, ये है वेस्टर्न साइड, जिसको हम महाराष्ट्र में जो पड़ता है नासिक वगैरह साइड में, तो यहाँ मूव किया। फिर यहाँ से यहीं पर आसपास आपको किष्किंधा पड़ेगा, फिर वहां से धीरे धीरे वो साउथ की ओर मूव करते हैं, ये लाइन है, और लंका तक यहाँ पहुंचते हैं। तो जाते जाते जब वो चलते जाते हैं सीता को ढूंढते हुए,
अब रास्ते में बहुत घना डेंस फॉरेस्ट आया, बड़ा डरावनी है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, इतनी ज्यादा घना है, पेड़ पौधे लताएं पहाड़ी, मतलब उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। लक्ष्मण को थोड़ा डर हुआ, तो दोनों ने स्पीड बढ़ा करके जल्दी से उस एरिया को पार करके एक ऐसी पहाड़ी एरिया में पहुंचे जो घना जंगल है, पहाड़ी है। उस जंगल का नाम उस समय क्रौंचारण्य था, जैसे दंडकारण्य, अरण्य मतलब जंगल, ध्यान रखिए। ये जो जंगल पहुंचे उसका नाम है क्रौंचारण्य, क्रौंच फॉरेस्ट। और वहां जब घूम रहे थे, क्योंकि बड़ा घना जंगल था और सीता को कहीं कहीं ठाप कर रहे थे, वहां अचानक उनके सामने एक बहुत विशाल शरीर वाली एक राक्षसी प्रकट हुई, और देखने में डरावनी थी, जानवरों को खा जाती थी, जो मिला खा लिया, दांत में खून टपकता है, मांस चिपका हुआ है। और उसने जैसे राम और लक्ष्मण को सामने से देखा, जब तक ये सोचते तो उसने, क्योंकि बहुत बड़े शरीर वाली थी, उसने अपने दोनों हाथों से उन दोनों को पकड़ लिया। पकड़ के पूछा, भाई यहाँ क्या घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले कि हम तपस्वी हैं। बोले तुम दोनों बहुत सुंदर हो, मेरे से शादी करो, विवाह करो, मैं खुश रखूंगी। जी नहीं, तो वो जब वो नहीं मानी तो उसने दोनों को पकड़ा रखा था, दबाने लगा। जब जोर से दबाने लगा तो लक्ष्मण ने अपने तलवार से उसके भी नाक और कान काट दिए। अरे उस राक्षसी का नाम था अयोमुक्ति। तो फिर उन्होंने उनके जो भी नाक कान वगैरह शरीर को विकलांग किया, फिर वो चिल्ला के भागी। तो लक्ष्मण को थोड़ा घबराहट हुई, कहीं दोबारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, एक तो वहां शूर्पणखा के साथ किया, अभी तक उसका रिजल्ट भोग रहे, फिर यहाँ कोई और गड़बड़ तो नहीं होगा। ऐसे सोच के घबराहट के साथ लक्ष्मण राम के साथ जा ही रहे थे। कुछ ही दूर जाने के बाद सचमुच एक तूफान जैसा, आंधी तूफान तरह कुछ आने लगा। देखा तो धूल वगैरह उड़ने लगे, तो देखा तो एक अजीब सा, आप उसको जानवर कहें, राक्षस कहें, एक क्रिएचर आ रहा था, अजीब सा क्रिएचर था। तो राक्षस ही जब अजीब होता है, भयानक होता है, डरावनी, तो राक्षस है। लगता है जैसे कोई छोटा सा पहाड़ हो। पर प्रॉब्लम है कि वो इतना डरावनी और इतना इतना अजीब था। अजीब क्या था? उसका सर नहीं है, केवल बॉडी है, और उसका जो मुंह है उसके पेट में है, और उसकी जो जो खोपड़ी है, जो जो स्कल है, वो इसमें सीने में, चेस्ट में है, बड़ी बड़ी हाथें, वो बड़ा अजीब लग रहा। उसका नाम है कबंध। उसका भी आपको पिक्चर दिखाते हैं, समझ में आएगा। कबंध। अब इस तरह के ले सकते हैं कि उसका सर नहीं है पर पेट में ही सारा चीजें हैं। ये इतनी एक्यूरेट नहीं है। हाँ, ये भी एक, ये कोई मूर्ति है, स्टैच्यू है कहीं का। ये देखिए, तो उसकी आंखें जो है, आंख नाक वो सीने पर है, पेट में मुंह है। तो इस तरह का शरीर, पर उसका कोई सर नहीं है। ये तो खैर इंडियन कार्टून है। ये भी मेरे ख्याल से इंडिया का ही कोई जू का कोई गेट टाइप का है शायद। तो ये है कबंध, उसका नाम है कबंध। तो जिसका सर नहीं है, उसका केवल बॉडी है, और बॉडी में ही उसकी सारी जो भी मुंह वगैरह सब बना है, ऐसा एक कैरेक्टर राक्षस है। तो वो राक्षस बड़ा भयानक और बहुत बड़ा है। तो वो उधर से जब आने लगा तो लक्ष्मण बहुत घबराने लगे। बोला, भैया अब ये क्या होगा, ये कौन? राम ने बोला, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, डोंट वरी, विल हैंडल इट। और वो आया। अच्छा, वो रास्ते आते समय रास्ते में जो भी पशु पक्षी कुछ भी मिले, उनको उठाया, सीधा मुंह में डाले, इतना बड़ा था, डकार ले। अपने दोनों बड़े मजबूत बुज हाथों में दोनों को पकड़ा, राम और लक्ष्मण को। उसके सामने तो छोटे छोटे है। अब पकड़ के उनको स्क्वीज करने लगा। जब स्क्वीज करने लगा तो दर्द हुआ। राम तो चुपचाप सह रहे थे, लक्ष्मण चिल्लाने लगा, भैया बड़ा दर्द हो रहा है। राम ने समझाया, चिंता मत करो, अपनी प्राणायाम करो, उसको कंट्रोल। प्राणायाम शब्द तो नहीं है,
वो शब्द है कि संयम करो, अपने संयम करो और उस पीड़ा को सहने की कोशिश करो, देखो क्या होता है। फिर कबंध ने पूछा, भाई तुम दोनों कौन हो, यहाँ कैसे आए? तो राम ने अपनी स्टोरी सुनाई, ऐसी ऐसी चीजें हैं। बोले भाई गलती से आ गए, लगता है तुम्हारा किस्मत खराब है, मुझे बड़ा भूख लग रहा था और तुम दोनों इतने सुंदर सुंदर लोग हो और तुम दोनों को तो मैं खाऊंगा, और या तो तुम लोग अपने आप मेरे मुंह में घुस जाओ या मैं मार के घुसाऊंगा, फिर डालूंगा। तो जब वो उसने जोर से स्क्वीज करके उनको उठाने लगा, राम और लक्ष्मण एक दूसरे को बोले कि आप क्या करें? तो लक्ष्मण ने कहा, भैया इसके दोनों हाथ बड़े मजबूत हैं, इसको अगर हम इसके दोनों हाथ को, आप अपने तरफ से मैं अपने तरफ से इसको हाथ को काट देते तो कम से कम हम उसकी ट्रैप से तो छूट जाएं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो दोनों ने अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग करके अपने तलवार से एक राइट में एक लेफ्ट में, जो जिस तरफ पकड़ा गया था उसी तरफ के दोनों हाथ को काट डाला। और बड़े स्पीडली, क्योंकि लड़ाई में जो सबसे बड़ी चीज कि आज भी और करोड़ों साल पहले भी लड़ाई में सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका वेपन नहीं, आप उस अपने वेपन को कितने स्पीड में और कितना फास्ट चलाते हो और कौन आगे चलाता है। जिसका अस्त्र पहले गिरेगा वो जीतेगा। है ना? नहीं तो इतने स्पीडली हाथ दोनों को काटा कि कबंध को समझने से पहले उसके दोनों हाथ गिर गया और वो चिल्लाने लगा और तड़पने लगा, खून बहने लगे, नीचे गिर गया। तो उसने पूछा, भाई तुम दोनों कौन हो? मेरे जैसे इतने ताकतवर आदमी को भी हाथ काट दिया, छोटे छोटे दिखते हो और इतना पावरफुल हो। फिर राम ने अपना परिचय दिया, कबंध को पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम्हारा ऐसे ये टेढ़ा मेढ़ा शकल सूरत क्यों है? तो वहां एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, कबंध उनको बताता है कि ऐसा है कि मैं पूर्व जन्म में छेड़छाड़ करने वाला, मैं एक देवता था, पर मुझे बहुत ईगो था, मैं ऋषियों को परेशान करता था, मजाक उड़ाता था। एक ऋषि बड़े गुस्से वाले थे, तो मैं उनको बहुत ऐसे मुंह छुपा के कुछ अजीब अजीब हरकत करके उनको डराता था। तो उन्होंने बोला, तुम जिस रूप में मुझे डराते हो तो वही रूप वाला बन जा। और उस समय शायद उसने अपने सर को कपड़े के अंदर ढक करके बिना शरीर वाला दिखा रहा था। तो वो वही बिना शरीर वाला ही बन गया। तो उसके कारण से मैं ऐसे बना पड़ा हूँ। तो अपनी जो भी स्टोरी उसने सुनाई, तो दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो वो मरने की कगार पर जब कबंध हुआ, उन्होंने कहा कि मैं आपको आपको अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए बोलिए। तो राम ने बताया, सीता की ढूंढ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो कबंध ने बताया, आपके पास एक ही रास्ता है, वो रावण बहुत पावरफुल है, आपको अगर कोई सहायता कर सकता है तो यहाँ से अगर आप साउथ की ओर जाएंगे, वहां एक पंपा नामक लेक पड़ेगा। पंपा सरोवर नाम सुना है? पंपा, हाँ। तो पंपा सागर, पंपा सरोवर मतलब पंपा लेक है ना, एक पॉन्ड है। और उस पंपा लेक के पास एक ऋष्यमुख नामक एक पहाड़ी है। उस पहाड़ियों में वानरों का राज्य है। वहां सुग्रीव नामक एक मिलेगा जो अपने बड़े भाई बाली से त्रस्त है, परेशान है, पर बहुत वीर है। आप अगर सुग्रीव से दोस्ती कर लेते हो तो वो आपको हेल्प करेगा रावण को मारने में। और सुग्रीव से दोस्ती इसीलिए आपको करना जरूरी है क्योंकि वाली से वो त्रस्त है, उसकी पत्नी को हड़प रखा है, उसको कोई साथी की जरूरत है। आप उसका साथ दो, उसको प्रॉमिस करो, और जो प्रॉमिस करो उसको फुलफिल करना, रिस्पेक्ट करना करोगे तो सुग्रीव जरूर आपका साथ देगा। तो हो सकता है आपका काम आसान हो जाए। और जाने का रास्ता कैसा है? तो उसने बताया, ऐसे ऐसे आप जाओ, ऐसे जाओगे तो ऐसे जाओगे तो ऐसे जाओगे तो ये पड़ेगा। रास्ते में मतंग ऋषि का आश्रम पड़ेगा, थोड़ा आगे जाओगे तो वो पंपा लेक पड़ेगा। पंपा लेक के वेस्टर्न साइड में आपको एक पहाड़ी पड़ेगा, वो ऋष्यमुख पहाड़ी है। तो पूरा डायरेक्शन उन्होंने बताया। और बताने के बाद कबंध फिर वहां शरीर त्याग दिया। राम और लक्ष्मण कबंध के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने लगे। और थोड़ी देर जाने के बाद वहां गुफाएं दिखने लगी। वो दूर से वो पंपा लेक दिखने लगा। खूबसूरत पेड़ पौधे फलों से फूलों से भरे हुए हैं, मीठे खट्टे फूलों से फलों से।
वो जंगल कम, बगीचे ज्यादा लग रहे थे, इतने खूबसूरत हैं। दूर के गुफाओं में, पहाड़ के गुफाओं में बहुत सारे बंदर थे, वानर दिखाई देने लगे। तो ये सब चीजें देख करके राम और लक्ष्मण जा रहे थे। तो जहां रात हुई वहां पहाड़ी पर उन्होंने सोया। सुबह उठ करके चलने लगे। पंपा लेक के वेस्टर्न घाट पर, पश्चिमी घाट पर वो पहुंचे। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा। वह आश्रम कभी मातंग ऋषि का आश्रम हुआ करता था। आजकल वहां शबरी नामक एक सिद्ध महिला रहती है। ये भी एक स्टोरी इंटरेस्टिंगली जानिएगा। जो स्टोरी आप और हम जानते हैं, वो स्टोरी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। कि वो शबरी नामक कोई अनटचेबल महिला है, जंगली आदिवासी महिला, तो राम को बैठा के प्यार से ये खट्टे मीठे फल खुद चखा फिर खिलाया, ये नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो शबरी है वो बहुत सिद्ध और तपस्विनी है, बहुत बुजुर्ग है। तो वो शबरी के आश्रम में जब पहुंचे, और वो शबरी कौन है? कभी पहले यहाँ मातंग ऋषि नामक एक ऋषि रहा करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य वगैरह थे, बड़े तपस्वी थे। शबरी भी उस समय उनकी वहां सेवा करती थी और तपस्या करती थी। कुछ कारणों से मातंग ऋषि वो आश्रम छोड़ के चले गए, उनके शिष्य वगैरह भी उनके साथ चले गए। पर शबरी वहीं पर तपस्या करती रही, उसी आश्रम में रही। उसके आसपास एरिया में बहुत सारे और ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे। वो एक तरह की सिद्ध भूमि थी, तपोभूमि थी। पर कारण, किसी भी कारणवश वहां धीरे धीरे ऋषि मुनि चले गए। शबरी अकेली रह गई थी। अब वो शबरी बहुत वृद्ध है, बहुत बुजुर्ग है, मरने की कगार पर है। पर तपस्विनी है वो और उसकी सिद्धियां भी है, सिद्ध तपस्विनी थी। तो राम लक्ष्मण ने ये सुना था कबंध से भी और बाकी लोगों से भी, बाकी जगह से भी। तो सिद्ध तपस्विनी की दर्शन करने के लिए गए। जब गए, शबरी ने उनका सत्कार किया। किससे सत्कार किया? पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, जो आपने पढ़ा होगा, बहुत बार बताया है। जो एक पहले एक ऑफिशियल फॉर्मल रिसीव करने का तरीका होता था क्या? पहले वो पैर धोने की पानी, उसको पाद्य कहते हैं। हाथ धोने की पानी, उसको अर्घ्य कहते हैं। पीने की पानी आचमनीय कहते हैं। फिर आसन देते हैं। फिर ये सब शबरी ने दिया। और जो कुछ उनके पास सामग्री थी रिसीव कर, रेस्पेक्ट, वो अतिथि को देने के लिए दिया, उसमें से मीठे बहुत अच्छे अच्छे फल फूल जो कुछ था, सब उन्होंने उनको दिया और उनको तृप्त कराया। वो शबरी फिर उनको बोला कि ये बड़ा खूबसूरत सिद्ध आश्रम है, चलिए मैं आपको घुमाकर दिखाती हूँ। जबकि वो बहुत बुजुर्ग थी, चल नहीं पाती थी, लास्ट स्टेज पर थी। तब भी उन्होंने राम सीता को आसपास लेकर दिखाया कि यहाँ अमुक ऋषि तपस्या करते थे, वहां अमुक ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या के कारण यहाँ हिरण भी बाघ भी एक साथ घूमते थे। तो जो एक सिद्ध वन की वर्णन है, उन्होंने सब किया। मातंग ऋषि के, क्योंकि वो मातंग ऋषि की सेविका और शिष्या थी, तो मातंग ऋषि के बारे में भी बताया। और ऐसे दिखा करके फिर जब राम से बातचीत में उन्होंने अपने परिचय दिया, मैं ऋषियों की सेविका थी और वो सब चले गए, तो मैं अभी भी यहाँ तपस्या करती हूँ। तो राम से पूछा आप कौन है, क्या है? तो राम लक्ष्मण ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, दोनों के परिचय होता है। तब शबरी कहती है कि आप ऐसे समय पर आए जो मेरा जाने का समय है, मतलब मृत्यु का समय है। तो उन्होंने, शबरी वहां जो भी एक दो दिन रुके होंगे राम लक्ष्मण, तो एक दिन तपस्या में बैठी और अपने तपस्या साधना के द्वारा अपने प्राणों को निकाल दिया। शरीर रह गया, प्राण निकल गया। राम और लक्ष्मण ये देख करके आश्चर्यचकित हुए। और उन्होंने, राम ने लक्ष्मण को बोला, देखा तपस्वियों की कितनी सिद्धि होती है। ये राम लक्ष्मण को बोलते हैं शबरी की देह त्याग को देख करके।
कि तपस्या का प्रभाव देखो कितना बड़ा होता है। और राम और लक्ष्मण दोनों उसके बारे में सोचने लगे कि ऋषियों की जो तपस्या के एक होता है ना, आप उस माइंड में रिफ्लेक्ट करता है। तब फिर वो वहां से आगे चले, शबरी की प्राण त्याग के बाद वो पंपा तालाब के साथ साथ वो आगे चलने लगे। थोड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद ऋष्यमुख पर्वत उनको दिखाई दिया। ऋष्यमुख पर्वत के पास जब पहुंचते हैं तो पंपा लेक है, उसका वर्णन है। कैसे पक्षियां कैसे मनोरंजन करते हैं वहां, कैसे कमल का फूल खिला है, चारों तरफ अलग अलग पेड़ पौधे हैं, मौसम कितना सुहावना है। एक तरह के जो नेचर की जो डिस्क्रिप्शन है वो पंपा सरोवर का वर्णन है। और पंपा लेक के वर्णन के साथ अरण्य कांड पूरा होता है। जब हम अगले बार पढ़ेंगे किष्किंधा जानते हैं ना क्या है? मतलब आप पहले अयोध्या में थे, फिर आप जंगल में आए, अब आप मूव करेंगे एक किंगडम को। देखिए, रामायण में अलग अलग किंगडम, 3 अलग अलग देशों का एक तरह के वर्णन है। अयोध्या, किष्किंधा और लंका, इन बिटवीन जो कुछ भी पड़ता है। और वाल्मीकि तो इतने एक्सपर्ट हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, जो कुछ है वो तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल बारीकी से हर चीज को वर्णन करते हैं। हम तो बहुत कुछ स्किप कर जाते हैं क्योंकि आपको बोर लगेगा। अब जंगलों का वर्णन, पशु पक्षियों का वर्णन आप कितना एंजॉय करेंगे। जो किष्किंधा कांड हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे, एक तो राम की स्टोरी भी साथ चलेगी। राम की स्टोरी, राम का वो सुग्रीव बाली, इन सब चीजों के साथ जो भी इंसिडेंट है। पर इसमें ये भी आपको पता चलेगा कि एक सेमी डेवलप्ड जो नेशन होता है वो कैसा होता है। इवन आज भी हम देखते हैं डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, सेमी डेवलप्ड हैं। उनकी जो कल्चरल डिफरेंसेस है या सोशियल स्ट्रक्चर का जो डिफरेंसेस है वो भी आप फील करेंगे। अयोध्या जो एक तरह कल्चरली बहुत एडवांस्ड है, पर इट्स नॉट फुली मैटेरियली डेवलप्ड, है ना। जो श्रीलंका जो इट्स फुली डेवलप्ड, मतलब मैटेरियली बहुत डेवलप्ड है। और डेवलपमेंट के साथ जो कुछ बुराइयां आती है वो सब लंका में है। वो चीजें वही जो यूरोप में आपको दिखाई देता है वो सब कुछ लंका में है ना। वही मैनिपुलेशन, वही फ्रीडम, अब कुछ भी करना, है ना। हर तरह की ओपननेस, वो सेक्स हो, स्पिलिंग हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज ओपन। सब कुछ बड़ रिच एंड प्रॉस्परस। और तीसरा जिसको हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां की जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, जिस तरह रहन सहन है, वो किष्किंधा है। तो आप ये कम से कम, अगर रामायण को आप बहुत पुराना नाम ही माने, 5,000, 10,000, 12,000 साल पहले का जो एक डेवलप्ड, सेमी डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री ने सोसाइटी का एक डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तो हमने एक तो देखा, दूसरा किष्किंधा कांड में देखेंगे, तीसरा तो हम लंका कांड में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।